हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घर घर काढ़ा बंटवाने के उद्देश्य से किस राज्य में अभियान चलाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष विभाग कार्य योजना बनाकर घर घर काढ़ा बंटवाने, लोगों को योगासन और प्राणायाम के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं। आयुष चिकित्सक स्थानीय प्रशासन तथा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ समन्वय बनाते हुए इस आपदा के समय जागरूकता और चिकित्सा के लिए सेवाएं प्रदान करें। प्रदेश में 2.52 लाख लोग होम आइसोलेशन में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सक की एक टीम भी गठित की जाए और ये जो टीम है वो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आयुष विभाग एक कार्य योजना बनाकर के प्रदेश में काढ़ा बंटवाने का काम और लोगों को योगासन और प्राणायाम के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने 22 लाख से अधिक किसानों से कितने लाख टन गेहूं की खरीद की है? ऑप्शन नंबर ए है 164, बी है 198, सी है 232 और डी है 280। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 232 लाख टन गेहूं। सरकार ने 22 लाख से अधिक किसानों से 232 लाख टन गेहूं की खरीद की है। रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद हाल ही में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में शुरू हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो खरीद शुरू की गई है वो हाल ही में किन राज्यों से शुरू की गई है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि से शुरू की गई है। और सरकार ने कितनी गेहूं खरीद की है अभी तक? तो ध्यान रखना है 232 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रदीप कुमार जोशी, बी है अमित बनर्जी, सी है ब्रजराम शर्मा और डी है अमिताभ भट्टाचार्य। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमित बनर्जी। 26 अप्रैल 2021 को आयोजित एक सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की बैठक में अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में नियुक्त किया गया था। अमित बनर्जी IIT BHU वाराणसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। वे 1984 में BEML में सहायक इंजीनियर के रूप में शामिल हुए थे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो अमित बनर्जी हैं ये IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक इन्होंने किया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं अमित बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 30 अप्रैल, बी है 1 मई, सी है 2 मई और डी है 3 मई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 मई। हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। पहली बार श्रमिक दिवस 1 मई 1890 को मनाया गया था। भारत में पहली बार यह 1923 में चेन्नई में हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हर वर्ष
1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत 1 मई 1890 को की गई थी। लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो भारत में पहली बार यह दिवस 1923 में चेन्नई में हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल 2021 की विजेता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है राशि परशुरामपुरिया, बी है आयुषी ढोलकिया, सी है मनीषा पटेल और डी है प्रियंका यादव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राशि परशुरामपुरिया। जनवरी 2021 में राशि परशुरामपुरिया को मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल का ताज पहनाया गया। उन्हें आयुषी ढोलकिया के उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाया गया। मिस टीन इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी किशोर प्रतियोगिता है। मिस टीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता 1966 से हो रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ध्यान रखना है राशि परशुरामपुरिया ने। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है इसके विजेता की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी और अभी हाल ही में राशि परशुरामपुरिया को इसका जो ताज है वो पहनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है जनवरी 2021 में जो घोषणा की गई थी तो उसके लिए इन्हें हाल ही में ताज पहनाया गया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है राशि परशुरामपुरिया जिन्होंने मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता है उसे जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी समारोह आयोजित करेगा? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृति मंत्रालय, बी है पर्यटन मंत्रालय, सी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय और डी है नीति आयोग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। स्वर्गीय श्री सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि देने के लिहाज से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देश विदेश में साल भर चलने वाला शताब्दी समारोह आयोजित करेगा। इनका जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ था। यह प्रख्यात फिल्म निर्माता, लेखक, चित्रकार, ग्राफिक्स डिजाइनर एवं संगीतकार थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर्गीय सत्यजीत रे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश विदेश में साल भर चलने वाला शताब्दी समारोह आयोजित करेगा। और जो सत्यजीत रे हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 2 मई 1921 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीमती सुमंगला का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान, बी है साहित्य, सी है सिनेमा और डी है खेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी साहित्य। श्रीमती सुमंगला साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थी। यह मलयालम की प्रसिद्ध बाल साहित्य लेखिका थी। सुमंगला को बाल साहित्य में उनके योगदान के लिए 2013 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने बच्चों को समझा और उनके लिए कहानियां कलमबद्ध करने के लिए सरल भाषा का इस्तेमाल किया। पंचतंत्र और वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से मलयालम में अनुवाद करने के अलावा इन्होंने 50 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भी हाल ही में मलयालम की प्रसिद्ध बाल साहित्य लेखिका श्रीमती सुमंगला का निधन हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं श्रीमती सुमंगला जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में करुणा शुक्ला की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए है राजनीति, बी है पत्रकारिता, सी है अभिनय और डी है क्रिकेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राजनीति। पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का अप्रैल 2021 में कोविड-19 से निधन हो गया। शुक्ला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी थी। वह भारत की 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जांजगीर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 2013 तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी थी जिनका नाम था करुणा शुक्ला। तो उनका अभी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं करुणा शुक्ला जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास आउटलुक एडीओ 2021 रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए है विश्व बैंक, बी है विश्व आर्थिक मंच, सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और डी है एशियाई विकास बैंक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एडीओ रिपोर्ट 2021 जारी की। एडीबी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 11% बढ़ने की संभावना है। अपनी रिपोर्ट में एडीबी ने यह भी कहा कि कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल इस रिकवरी को खतरे में डाल सकती है। एडीबी को अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 7.0% का विस्तार होने की उम्मीद है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की है और उसके अनुसार एडीबी ने बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 11% बढ़ने की संभावना है और ये भी कहा है कि कोविड-19 की वजह से इसमें अंतर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को भारत सरकार में वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अजय सेठ, बी है तरुण बजाज, सी है टीवी सोमनाथन और डी है पंकज मिश्रा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टीवी सोमनाथन। वर्ष 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अभी तक वे व्यय सचिव यानी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के पद पर सेवाएं दे रहे थे। तुहिन कांता पांडे और अजय सेठ आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव हैं। वर्ष 1998 बैच के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज राजस्व सचिव हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं टीवी सोमनाथन, उन्हें अभी हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में नया वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों तुहिन कांता पांडे और अजय सेठ आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही जो आईएएस अधिकारी हैं तरुण बजाज, ये राजस्व सचिव हैं, तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 2 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, लखनऊ। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किसने चिकित्सा सहायता के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी है नीति आयोग, सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डी है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।